संथाल विद्रोह। कुछ सवाल हैं जो पहले पूछ चुका है बीपीएससी। पहला सवाल है, संथाल विद्रोह भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रथम तीव्र प्रतिक्रिया थी, व्याख्या कीजिए। दूसरा सवाल, संथाल विद्रोह भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध सशस्त्र जन प्रतिरोध का एक आदर्श प्रस्तुत करता है, स्पष्ट कीजिए। तीसरा, बिहार में संथाल विद्रोह के कारण एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। चौथा, संथाल विद्रोह के कारण व परिणामों की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। संथाल विद्रोह के मुख्य कारणों का विवरण दीजिए, उनके क्या प्रभाव हुए। बिहार में संथाल विद्रोह के कारणों एवं परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। संथाल विद्रोह। जून 1757 पलासी युद्ध विजय प्राप्त करने के बाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार की प्रक्रिया मैदानी क्षेत्र के साथ साथ पठार, जंगली, पर्वतीय क्षेत्रों में भी किया जाता रहा, जिसका स्वाभाविक परिणाम हुआ समाज की मुख्य धारा से कटे हुए जनजातीय समाज भी ब्रिटिश शोषण का शिकार हुए। जनजातीय विद्रोह का कारण उनके परंपरागत अधिकारों का हनन था। आदिवासियों का वन पर परंपरागत अधिकार था, परंतु सरकार ने वन नीति के तहत उसे सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। आबकारी कर, नमक कर जैसे करों की दमनकारी वसूली भी इन विद्रोहों का कारण बनी। ईसाई धर्म प्रचारकों ने भारतीय संस्कृति पर प्रहार किया। फलतः समय समय पर विभिन्न जन विद्रोह हुए। तत्कालीन कारण दरोगा प्रकरण बना, जहां मामूली चोरी के लिए साहूकारों ने संथालों को गिरफ्तार करवा दिया। अतः आवेश में आकर संथालों ने दरोगा की हत्या कर दी एवं गिरफ्तारी के भय से एक जगह एकत्र हो गए। प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से थे इसके? तो दामन को भागलपुर से राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र इसके प्रभाव क्षेत्र थे। प्रमुख नेता कौन कौन थे इसमें? तो सिद्धू, कान्हो, चांद और भैरव, ये चार भाई थे। बिहार, झारखंड तथा बंगाल के वीरभूम, मुंगेर, हजारीबाग एवं भागलपुर में 1855 से 1856 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ। यह क्षेत्र दामन को के नाम से जाना जाता था। यह आदिवासियों के विद्रोहों में सबसे आक्रामक विद्रोह था। विद्रोह का प्रमुख कारण 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था द्वारा संथालों की जमीन का छीना जाना था। महाजनों का बढ़ता शोषण और उधार की समस्या थी। पुलिस के भ्रष्टाचार, संथालों की गरीबी तथा अंग्रेजी अदालतों में सही तरीके से न्याय न मिल पाने के कारण भी संथाल आक्रोशित थे। संथालों ने भूमि कर अधिकारियों के दुर्व्यवहार, महाजनों के बढ़ते शोषण, पुलिस के दमन तथा साहूकारों की वसूलियों के विरुद्ध अपना रोष प्रकट किया। संथालों के दो प्रमुख नेता सिद्धू तथा कान्हो ने भगनाडी ग्राम में संथालों की एक आम सभा बुलाई, जिसमें संथालों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस सभा में ठाकुर जी भगवान का आदेश सुनाया गया। इन आदिवासियों को प्रारंभ में यह विश्वास था कि अंग्रेजी प्रशासन उनकी समस्याओं को स्वतः दूर कर देगा, किंतु ऐसा नहीं होने पर विदेशियों का राज्य समाप्त करने के लिए विद्रोह का निर्णय लिया गया। संथालों द्वारा 1855 ईस्वी में विद्रोह कर दिया गया। विद्रोहियों ने महाजनों एवं जमींदारों पर हमला बोला था, उनके मकान जला डाले। पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, डाक, ढोने वाली गाड़ियों को भी जला दिया गया। ब्रिटिश सरकार इन विद्रोहता
हिंसात्मक कार्रवाइयों से घबरा गई तथा कलकत्ता में मेजर बरो के नेतृत्व में सेना की एक टुकड़ी भेजी गई, जिसका संथालों ने वीरतापूर्वक सामना किया, किंतु सिर्फ तीर धनुष तथा छापामार युद्ध के सहारे ये आदिवासी अंग्रेज़ों के सामने नहीं टिक पाए। 1855 ईस्वी में सिद्धू और 1856 ईस्वी में कान्हू को पकड़कर मार दिया गया। इस विद्रोह की क्या क्या सीमाएं थीं? पहला, बेहतर संगठन तथा संसाधनों की कमी। दूसरा, संथाल विद्रोह की प्रकृति हिंसात्मक थी, स्वाभाविक ही इन्हें जन समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। यह विद्रोह स्थानीय कारणों, स्थानीय नेतृत्व के माध्यम से उभरकर आया था, इसलिए इसका भौगोलिक विस्तार भी सीमित था। इस विद्रोह में आधुनिक विचारधारा का अभाव था। राज्य, अर्थव्यवस्था, शिक्षा आदि के संदर्भ में एक रचनात्मक दृष्टिकोण का भी अभाव था। इस विद्रोह का क्या क्या प्रभाव पड़ा? विद्रोह समाप्ति के पश्चात सरकार ने संथाल बहुल क्षेत्र के लिए प्रशासन की विशेष पद्धति के अधीन भागलपुर एवं बीरभूम के कुछ क्षेत्रों को अलग कर संथाल परगना जिला बनाया। संथाल परगना टेनेसी अधिनियम बनाया गया। ग्राम प्रधान को मान्यता दी गई और ग्रामीण अधिकारियों को पुलिस संबंधी अधिकार दिया गया तथा संथाल क्षेत्र की सामाजिक व्यवस्था माझी को पुनः बहाल किया गया। पुलिस नियमावली 1856 के अंतर्गत एक विनियमन लागू किया गया, जिसके माध्यम से संथाल परगना को नॉन रेगुलेशन जिला घोषित किया गया, जिसमें सामान्य कानून लागू नहीं होता था। संथाल परगना के लिए भागलपुर में कमिश्नर के अधीन एक डिप्टी कमिश्नर का पृथक पद सृजित किया गया। इसके लिए निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो संथाल विद्रोह ने ब्रिटिश शासन को यह एहसास करवा दिया कि आदिवासी अंग्रेज़ों के शोषण के प्रति जागरूक हो गए हैं तथा सरकार को उनकी समस्याओं की ओर ध्यान देना ही पड़ेगा। इन विद्रोहों के बाद सरकार ने संथाल परगना को जिला बनाया। आरसी मजूमदार ने लिखा है कि संथाल विद्रोह आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुआ था, किंतु शीघ्र ही इसका उद्देश्य विदेशी शासन को खत्म करना हो गया। ये हो गया संथाल विद्रोह। थैंक यू।